Now, after discussing magnetic Lorentz force that was given by the formula F equals to Q V cross B or F equals to Q VB sin theta. Theta is the angle between V and B. We are going to discuss two different cases. In the first case, we are finding if a charge particle moves parallel to a magnetic field. एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा कि उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है. ऑब्वियसली यू कैन से थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एज भी पैरेलल टू बी as sin 0 is 0, so F equals to 0. That simply means no magnetic Lorentz force will act on a charged particle if it moves parallel or anti-parallel to a magnetic field. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स नहीं लगता. Now discussing the second case where a charged particle is moving perpendicular to a magnetic field. See what will happen whenever a charged particle is moving perpendicular to a magnetic field. Here in this diagram, I have represented a magnetic field which is into the plane of paper as represented by cross. Cross का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है that is directed perpendicular to the plane of paper, directed inwards, अंदर के तरफ. Suppose a charged particle is projected with velocity v which is perpendicular to the magnetic field. यह है चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था. इट मीन्स v और b के बीच जो एंगल है that is 90 डिग्री. ऑब्वियसली इस सिचुएशन में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लॉरेंज फोर्स लगेगा. कितना? एज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो लॉरेंज फोर्स विल बी क्यू वी बी साइन 90, दैट इज मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स क्यू वी बी. इतना लॉरेंज फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस लॉरेंज फोर्स? तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब हमें कुछ ऐसा दिख रहा कि मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम लोग फर्स्ट फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे उसका डायरेक्शन इनवर्ड है. चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सेंट्रल फिंगर वो इस डायरेक्शन में है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी. हम थंब को एक्सटेंड किए और थंब का डायरेक्शन दिख रहा towards the center of the circle, means this is the direction of Lorentz force. अब अगर यही पार्टिकल रोटेट करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचे तो ऑब्वियसली इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इस और होगा. वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टेंजेंशियल, तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन. इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करें, फिर से एक बार फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन इस और, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल दिख रहा. मीन्स इस ड्यूरेशन में चार्ज पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो उसके ऊपर जो लॉरेंज फोर्स लग रहा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. और हमें पता है कि अगर कोई ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल हो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो फ्रॉम हियर इट इज कन्फर्म दैट व्हेनेवर अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड perpendicular to a magnetic field, it will execute a circular path. और इस सर्कुलर पाथ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को चाहिए दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. सो रिमेंबर, व्हेनेवर अ चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, it will follow a circular path
and the centripetal force needed to execute this circular motion is provided by magnetic Lorentz force. अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? सपोज इस चार्ज पार्टिकल का मास है m, इसका वेलोसिटी v और सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो mv²/r दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स qvb. From here you may calculate the value of v, velocity of the charge particle, that is qbr divided by m. Again, what will be the time period? Time period means time taken to complete one rotation, that is total distance 2 pi r divided by speed of the charge particle, that is v. So this is 2 pi r और v के जगह पर qbr by m लिखा गया, that is 2 pi m by qb. This is the time period of the charge particle. What will be the frequency of revolution or rotation? Frequency equals to reciprocal of time period. तो frequency का formula हो गया qb by 2 pi m. Now this total expression will be utilized while discussing cyclotron, और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो सेंड किया where you will find कि सेम स्टेप्स को हम लोग रिपीट करेंगे वहाँ. और ये जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है साइक्लोट्रॉन के लिए, हम इसी फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. सो रिमेंबर, if a charge is moving parallel or anti-parallel to magnetic field, it will not experience any magnetic Lorentz force. Whenever a charge moves perpendicular to a magnetic field, it follows a circular path, and the centripetal force needed to follow the circular path is provided by magnetic Lorentz force.